नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दिनेश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम गैस पेपर नंबर 5 करने वाले हैं और ये आशुतोष सर के द्वारा कराया जाने वाला अभी के लिए आखिरी पेपर है। फिर आगे अगर वो इनका रिवीजन करवाते हैं तो मैं भी आपको इसकी रिवीजन करवा दूँगा। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैं PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, आप कमेंट कर देना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर पहला है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति के अंदर होते हैं 22 सदस्य। लोकसभा के अंदर याचिका या विशेषाधिकार समिति के अंदर होते हैं 15 सदस्य। लेकिन अगर पूछ ले कि राज्यसभा के अंदर याचिका या विशेषाधिकार समिति के अंदर कितने सदस्य होते हैं तो वो होते हैं 10। लोकसभा के अंदर प्राक्कलन समिति के अंदर सदस्य होते हैं 30 और महिला सशक्तिकरण के समिति के अंदर सदस्य होते हैं 30। ये भी आप थोड़ा याद रखना। क्वेश्चन नंबर दूसरा कि भारत का प्रथम राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था, तो भारत का वो कौन सा राज्यपाल है जिन्हें बर्खास्त किया गया था? तो वो है प्रभुदास पटवारी, ये तमिलनाडु के हैं। और कृष्णकांत, इनके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना कि ये भारत के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट थे इनके कार्यकाल के अंदर इनकी डेथ हुई थी। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके अंदर पूछा गया है कि कहाँ 4 स्तरीय पंचायती राज कौन से राज्य के अंदर है? तो 4 स्तरीय पंचायती राज है पश्चिम बंगाल के अंदर, और 3 स्तरीय पंचायती राज हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और भी है थोड़े बहुत राज्य, उनको भी आप थोड़ा ध्यान रखना। 2 स्तरीय जो पंचायती राज हैं ये हैं MP के अंदर असम, उड़ीसा, हरियाणा। और ये भी थोड़ा आप याद रखना, ये 4 स्तरीय और 1 स्तरीय, क्योंकि ये अक्सर इतने याद रखते नहीं है कोई। तो 1 स्तरीय है ये जो है ये केरल के अंदर है। और 3 स्तरीय पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति है उनके द्वारा दी गई थी। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब थोड़ा सा देख लेते हैं अपन आर्टिकल के बारे में कि आर्टिकल नंबर जो 50 है वो है उसके अंदर दिया गया है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग होगी, ये आर्टिकल नंबर 50 के अंदर दिया गया है। आर्टिकल नंबर 39 के अंदर दिया गया है समान कार्य समान वेतन, यानी कि समान कार्य करने पर समान वेतन मिलेगा। ये शायद महिला और पुरुष के बीच में दिया गया है, तो ये भी आप याद रखना। वैसे आप ऐसे अगर आप जुगाड़ बैठा लो तो आपको याद हो सकता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर करने पर 9 यानी कि समान आएगा। तो समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल नंबर 48 के अंदर दिया गया है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर थोड़े एक्ट दिए गए हैं कि कौन सा एक्ट कब आया था। तो पहला जो एक्ट है ये है कोफे पोसा, ये जो एक्ट आया था ये आया था 1977 के अंदर। फिर टाडा का एक्ट आया था, ये आया था 1985 के अंदर। और पोटा का एक्ट आया था, ये आया था 2002 के अंदर। और राजसुका ये जो है ये 1980 के अंदर आया था। सिनाब नदी के ऊपर कौन कौन से बांध बने हुए हैं ये भी थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि सिनाब नदी के अंदर है बगलीहार बांध, दुलहस्ती बांध, सलाल बांध, पाकल बांध और सावलकोर बांध। पाकल और सावलकोर बांध ये थोड़े नए बांध हैं, तो इनको पूछे जाने की संभावना है, इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर दिया गया है कि कालाकोट कोयला उत्पादन ये कौन से राज्य के अंदर होता है सर्वाधिक। तो कालाकोट जो है ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सर्वाधिक कोयले का उत्पादन होता है। और जम्मू एंड कश्मीर दोस्तों एंथ्रासाइट के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। कोयला 4 प्रकार का होता है, जैसे सबसे ज़्यादा जो होता है कोयले का बेस्ट प्रकार होता है वो एंथ्रासाइट, फिर उसके बाद में होता है लिग्नाइट, और उसके बाद में पीट कोयला,
ये ऐसे 4 प्रकार के होते हैं। लिग्नाइट तमिलनाडु के अंदर होता है, ये भी आप थोड़ा याद रखना। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये 4 प्रकार के होते हैं, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, तो लिग्नाइट जो होता है वो तमिलनाडु के अंदर होता है, ये भी थोड़ा सा आप याद रखना। और एंथ्रासाइट जो कोयला का सबसे अच्छा प्रकार है, ये जो होता है ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर होता है। पीट कोयला सबसे ज़्यादा बेकार होता है, तो वो पीट से नाम से भी आप ऐसे पता चल जाएगा, जो पिटा हुआ है तो वो जो पीछे रह गया है, तो पीट कोयला है जो सबसे कम कार्बन पाया जाता है उसके अंदर। फिर आगे देखते हैं कि नागसिक है जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। झरिया झारखंड के अंदर है। तो ज से झरिया, ज से झारखंड, ये तो आपको याद ही हो जाएगा। फिर उसके बाद में नीचा होम है, ये जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। तमिलनाडु के अंदर भी आप थोड़े से एक याद रखना, कोयले की खान है नवेली, तमिलनाडु के अंदर है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कि सौर ऊर्जा से पूर्णतः विद्युतीकृत भारत का प्रथम गांव कौन सा है? तो वह है साजिलीपल्ली, यह आंध्र प्रदेश के अंदर है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ पे थोड़ी सी जनजातियों के बारे में अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कि जौनसारी जनजाति कहाँ पे है? तो यह है उत्तराखंड के अंदर। संथाल हो उतराव, ये उड़ीसा के अंदर, ये जो 3 जनजातियाँ हैं ये पाई जाती हैं। और बहुरूपा, लबाड़ा, ये जो है ये आंध्र प्रदेश के अंदर ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। बडगा और टोडा बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है, ये तमिलनाडु के अंदर है, ये भी आप थोड़ा सा याद रखना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। इसके अंदर दिया गया है कि कौन सा राज्य कौन सी नदी के किनारे पे कौन से जिला कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है? तो अजमेर है, ये लोनी नदी के किनारे पे स्थित है। और तिरुचिरापल्ली, ये कावेरी नदी के अंदर स्थित है, कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है। और पत्थरपुर भीमा नदी के किनारे पर स्थित है। पणजी है, ये मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। वैसे गोवा के अंदर मांडवी नदी है, तो आप वहाँ से भी थोड़ा कनेक्ट कर लेना। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दिया हुआ है कि थोड़े से मात्रक के बारे में अपन जान लेते हैं। इसके अंदर दिए गए है कि घन कोण है, ये स्टेरेडियन का मात्रक है। समतल कोण का मात्रक है रेडियन। और पदार्थ की मात्रा होती है वो मोल के अंदर मापी जाती है। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद रख कर लेना। जैसे कि अगर आप कहीं पे दुकान पे जाते हो तो कोई भी अगर वस्तु खरीदते हो तो उसके तोल मोल करते हो, तो मोल से वो मोल याद रखना, पदार्थ की मात्रा मोल। और कैंडेला है, ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो कैंडेला से आप ऐसे याद रख लो, कैंडल है, अगर वो कैंडल है तो वो जलेगी तो उसके अंदर ज्योति होगी। तो ज्योति की तीव्रता जितनी ज़्यादा जलेगी उतनी ज़्यादा तीव्र होगी। तो ज्योति की तीव्रता कैंडेला, वहाँ से आप कनेक्ट कर लेना। लेंस की क्षमता है, ये जो डायोप्टर के द्वारा नापी जाती है। और ओजोन लेयर की मोटाई है, ये डॉप्सन के अंदर नापी जाती हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यह है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये एंडरसन ने की थी। और परमाणु मॉडल किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने परमाणु मॉडल दिया था। फोटोन की खोज आइंस्टीन ने की थी। अग्निशमन में प्रयुक्त होता है, अग्निशमन में क्या प्रयुक्त होता है? तो वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये जो है ये अग्निशमन के अंदर प्रयोग होता है। यूएस ओपन 2025 में पुरुष का खिताब किसने जीता? तो यूएस ओपन 2025 के अंदर पुरुष का खिताब जीता था, ये कार्लोस अल्कराज ने। वैसे दोस्तों मैंने थोड़ा सा आपको ट्रिक के माध्यम से ऐसे कराने की कोशिश की है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन ओपन, ये दोनों है, इसके अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन ओपन, इन दोनों के अंदर जो पुरुषों ने है ना, जेनिक सिन्हा ने दोनों को ही जीता है। और फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन, इन दोनों के पुरुषों को है जो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो आप वहाँ से इन दोनों के नाम याद कर लेना। फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन है, ये जो है कार्लोस अल्कराज। ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन ये जो है ये है जेनिक सिन्नर के द्वारा। और यहाँ पे फीमेल का भी दिया हुआ है, इनको भी थोड़ा सा आप नज़र रखना है, इनको भी वैसे। तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
अब है आज का आखिरी क्वेश्चन। इसके अंदर दिया गया है कि मारिया कोरिना मच्छाडो ये कौन से देश से संबंधित है? तो ये है वेनेजुएला से संबंधित। वेनेजुएला देश की निवासी है। इनको 2025 के अंदर नोबेल शांति का पुरस्कार मिला था। तो आप नोबेल शांति का पुरस्कार 2025 के अंदर मिला था, इसको आप थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो आज की क्लास के अंदर मैंने आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन कराए हैं, क्योंकि अगर मैं 25 क्वेश्चन पूरे करवाता तो क्लास थोड़ी लंबी हो जाती, इसलिए 15 क्वेश्चन कराएं। इसकी आपको PDF मिल जाएगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में थोड़ा सा बता देना। और क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।